हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। थंबनेल पे आप लोगों ने जो देखा है लास्ट क्रिप्टो साइकिल, क्या इसका मतलब है, इस बारे में जानेंगे। और कई लोगों के क्वेश्चंस है कि क्या ईटीएफ यहां पे फेल हो गया है, क्योंकि ईटीएफ की तरफ से कुछ नेगेटिव अपडेट्स हैं जो यहां पे आ रहे हैं। सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप की बात करेंगे 0.02% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 5.7% डाउन चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा रात अब तक आया नहीं है। अगर हम लोग फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीड 70 पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, मिला जुला रिएक्शन है। बीटीसी 0.06% अप और इथीरियम 0.57% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, अभी वीडियो बना रहा हूं मैं। बिटकॉइन का प्राइस है 64,510। और अगर हम लोग करंटली देखेंगे तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, बिटकॉइन ने वहीं से यहां से अपना सपोर्ट जो है कंफर्म करा है। 59,000 का लेवल अभी भी हमारा टेस्ट नहीं हुआ है। करंटली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाता है फिर से 67,000 के लेवल पे। मार्केट में फिलहाल बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स, और यही क्रिप्टो मार्केट की ब्यूटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और समझने की चीज है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, पंप हो रहा होता है, चारों तरफ पॉजिटिव अपडेट्स होती हैं, और तब ये लगता है कि नहीं, अब मार्केट यहां से कभी भी नीचे नहीं आएगा। और उसके बाद स्टार्ट होता है नेगेटिव अपडेट्स का आना, और फिर ये लगता है कि यार मार्केट यहां से और नीचे ना चला जाए, हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि 59,000 पे सपोर्ट है। 59,000 का सपोर्ट टूटेगा, अरे अब तो बहुत नीचे है। अगर हम लोग देखें तो 56,000 पे एक सपोर्ट है, पर अगर वो टूटा तो 50,000 पे, अरे 50,000 टूटा तो 48,000 पे, 48,000 टूटा तो 43,000 पे। टेंडेंसी क्या रहती है कि हम उसी सपोर्ट जोन का वेट करते रहते हैं, पर आइडियल यही है कि अगर आपने बाय नहीं करा है तो आप छोटे छोटे प्राइस में, जो ये लेवल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बाय करिए। परफेक्ट बॉटम का वेट यहां पे मत करिए, क्योंकि अभी ना बहुत नेगेटिव अपडेट्स हैं। अगर मैं चाहूं ना तो एक घंटे तक आप लोगों को नेगेटिव अपडेट्स यहां पे सुना सकता हूं, लेकिन यही गेम है। ये नेगेटिव अपडेट्स आपको बाय करने से रोकते हैं, क्योंकि फिर क्या लगता है कि यार ये लेवल भी तो टेस्ट होगा, और अगर ये टूटा, भाई हमने बात करी 59,000 अगर टूटा ना तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत खराब होने वाली है। तो होता क्या है, हम उसी गेम में रहते हैं कि यार ये टूटा तो अच्छे प्राइस से मिल जाएगा, हम और वेट कर लेते हैं, और मार्केट इसके ऊपर ही पहले निकल जाता है, या नीचे शेकआउट लेके आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो टेंडेंसी मार्केट की यही है कि जब एकदम से फोमो आता है ना, हम लोग एक दो महीने पहले की बातें जब बात करते हैं, हर कोई बाय करना चाहता था, ऑल्ट कॉइन्स को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे याद है क्वेश्चन आते थे, सोलाना $200 पे बाय कर ले 144 पे, अब कोई यहां पे बाय करने का तैयार नहीं है। डॉज की बात करेंगे तो जब 0.20 पे चला गया था तो लोग बाय करना चाहते थे, 0.15 पे लोग बाय नहीं करना चाहते। जितने टोकन्स के बारे में आप बात करेंगे सभी का फिलहाल यही हाल है। यहाँ पे बिटकॉइन को लोगों को चाहिए था कि यार ये तो 70,000 पहुंच गया, नीचे थोड़ा मिल जाता ले लें। इथीरियम 3,000 पे लोग लेना चाहते थे, पर अब 3,000 पे आया तो वहां पे कोई बाय नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टाइम पे फियर इतना ज्यादा होता है। और यही गेम है क्रिप्टो करेंसी का। फियर में हम खरीदते नहीं है जब खरीदना चाहिए, और जब फोमो आता है वो टाइम पे हम खरीदते हैं। तो क्या आ जाती है कहानी की, ये नुकसान होगी। ये साइकिल है, ये फियर का जो माहौल है ना, ये बहुत जल्दी बदलेगा, और बिटकॉइन यहां से अपना ऑल टाइम हाई आपको बनाता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली थोड़ा डिले यहां पे हो सकता है। हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो ही बनाया था, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा हाविंग को लेके। हाविंग के ना थोड़े दिन का साइकिल रहता है, जहां पे बिटकॉइन साइडवेज मूवमेंट या फिर डाउन की तरफ जाता है, और उसके बाद से पैराबोलिक रन लेता है। और ये पैराबोलिक जो है ना, वो लास्ट मूव भी हो सकता है। क्यों, उस बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पर पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ईटीएफ की। देखो कल हमने बात करी थी इस डेटा के बारे में कि पहला दिन है ऐसा जब ब्लैक रॉक ने कोई भी बिटकॉइन बाय नहीं करा है। उसमें कई लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या ईटीएफ फेल हो गया यहां पे। तो आज का जो अपडेट है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि आप सब बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट सब। ये है 25 तारीख का डेटा, और 25 तारीख को अगर आप देखोगे, ब्लैक रॉक ने कुछ भी बाय नहीं किया है। फिडेलिटी ने 350 बीटीसी सेल आउट करे हैं। आर्क इन्वेस्ट ने 484 बीटीसी सेल आउट करे हैं। बिटवाइज की बात करेंगे, इन्होंने 93 बीटीसी सेल आउट करे हैं। एक लौता इंस्टीट्यूशन जिसने बाय करे, दैट इज फ्रैंकलिन, उन्होंने 29 बीटीसी बाय करे हैं, बाकी सब ने सेल आउट करे। ग्रेस्केल ने भी 2157 बीटीसी सेल आउट करे। तो टोटल जो नेट था वो सेल आउट हुआ है 354 बीटीसी। और यही चीज है ना, मार्केट में अभी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, और थोड़े दिन में ही ना कुछ अपडेट आ जाएगा।
जहाँ पे या तो माइकल सेलर का आ जाएगा हमने बाय कर दिए, या फिर लैरी फिंगर एंड कंपनी फिर से आ जाएगी बिटकॉइन इज आवर नेक्स्ट डिजिटल गोल्ड। देखो समझो, ये लोग ना बिजनेसमैन है, इन्हें अपने जेब से भरना है और आपकी जेब से निकालना है, तो आपको अपनी जेब से निकाल के इनको देना नहीं है। यहाँ पे इस टेंडेंसी पे काम करना है। मार्केट डिप पे जाता है, डीसीए करो, बाय करते हो। दिक्कत ये होती है कि जो बाय करता है ना वो एक ही बार में पैसा यहाँ पे लगा देता है, उसके बाद जब नीचे जब मार्केट क्रैश होता है ना तो वो टाइम पे खरीदने के लिए कुछ भी पैसा नहीं होता। तो वेट करो, डिप का जो सपोर्ट्स है मैंने आपको बताए हैं, अगर उस सपोर्ट पे आता है आप अपनी बाइंग कर सकते हो, पर पूरी बाइंग यहाँ पे मत करना। हम लोग ना बहुत नियर अबाउट है, बहुत नियर अबाउट है यहाँ पे बुल रन के। हो सकता है यहां से एक डिप देखने को मिले, मार्केट एक क्रैश देखने को मिले, पर एक लास्ट क्रैश जो है ना बुल मार्केट से पहले का, वो अभी तक यहां पे आया नहीं है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो क्रैश आपको देखने को मिले और उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब आप इस वेट ने मत आना कि यार वो एग्जैक्ट क्रैश पे मैं बाय करूंगा। देखो क्रैश एग्जैक्ट बॉटम जो होगा ना उसको आप कभी नहीं पकड़ पाओगे जिंदगी भर। तुक्का एक बार लग गया तो अलग बात है, पर नहीं पकड़ पाओगे, उस चक्कर में बाइंग भी रह जाएगी। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ ना जो मैंने कल, एक मेरे नोन है उन्होंने मेरे को बोला यार बिटकॉइन खरीद लें, आप बोलो, क्योंकि आप तो बोलते हो बिटकॉइन खरीदो, मैं खरीद लेता हूँ। देखो एक चीज़ समझो, ये समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, अगर ना आप किसी के बोलने पे बाय करोगे, लेट से आप मेरे बोलने पे बिटकॉइन बाय कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, बिटकॉइन को आज 64,000 पे बाय कर लोगे, चलो ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, पर अगर मार्केट क्रैश हुआ ना और यहां से गिर के लेट से, देखो अगेन लेट से बिटकॉइन 56,000 पे आ जाता है, अब पता है क्या होगा, आप टेंशन में आ जाओगे, यार मैंने तो 64,000 पे खरीदा था, 56,000 पे आ गया, विशाल ने बोला था बाय करो, बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं पता है। पर अगर आपने ना अपनी तरफ से समझा होगा चीज़ों को, आपने अपनी रिसर्च करी होगी ना, तो जब 64,000 पे आने के बाद 56,000 पे आएगा ना, आप डरोगे नहीं, आप डीसीए करोगे वो टाइम पे। डीसीए कब करोगे ना, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा उस चीज के ऊपर। पर अगर आप किसी की बात सुन के बाय करोगे ना तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। आप सोचो अगर किसी का 10 मिनट का वीडियो, मेरा या दुनिया में किसी का भी 10-15 मिनट का वीडियो देख के चीजें समझ के आप सोचो कि मैं खरीद लूंगा, तो वो स्ट्रेटेजी ही पूरी की पूरी गलत है। अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करके आप कमा रहे हो, और लोगों ने अंधाधुंध पैसा यहां पे कमा रहे हो, और हो सकता है ये लास्ट साइकिल हो उनकी। इसके पीछे का रीजन क्या है वो बात करते हैं। ये एक अपडेट है, पर ऐसे बहुत सारे अपडेट है यहाँ पे। तो यूएस में एफबीआई ने वार्न किया है अमेरिकन को कि भाई नॉन केवाईसी जो एक्सचेंजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे बचो यूज करने से। तो देखो हो क्या रहा है ना, ये पूरा क्रैक डाउन करना चाह रहे हैं। कल भी हमने इसी बारे में बात करी थी, आज फिर से उसी बारे में बात कर रहे हैं कि क्रैक डाउन करना चाह रहे हैं। है ये कि ईटीएफ के बाद यूएस के अंदर क्रिप्टो का जो एडॉप्शन है वो काफी ज्यादा चल रहा है, और स्पेसिफिकली इसमें ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसके बाद क्या है, अगर यूएस में ऑलरेडी क्रिप्टो का ट्रेंड है और ब्लैक रॉक के बाद ट्रेंड और ज्यादा बढ़ा है, तो उनका भी एक जो मोटिव है वो ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन हमें पता चले। अब अगर आप के नॉन केवाईसी में चले गए, मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की। उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, सबका नंबर आएगा, सबको धीरे धीरे यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो तो सेफर साइड है, हार्डवेयर वॉलेट में अपना डाल के रखो, इन पे भी आप छोटा अमाउंट रखो, ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत रखो। तो हो ये सकता है कुल मिला के कि हम लोग जो बुल साइकिल देखते थे ना, उसमें लोग बहुत कमाते थे। कमाने के पीछे का रीजन होता था कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा लगा के कमाते थे जो आपको 10x, 50x, 100x तक का प्रॉफिट दे देते थे। 100x का प्रॉफिट बहुत रेयरली मिलता है, पर नॉर्मली हम लोग बात करें 20-30x का प्रॉफिट आदमी को मिल जाता था वहां पे। अब आप वो समझो, अगर वो 20x वाले की भी डिटेल अगर पता चल जाए यहाँ पे, तो फिर गेम इतना बड़ा रहेगा नहीं। क्रिप्टो की क्या ब्यूटी रहती थी, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, पंप डंप, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता था। तो उस वजह से पंप खतरनाक होते थे और डंप भी खतरनाक होते थे। पंप में जो समझदार है वो पंप में आता था, और जो समझदार नहीं है वो क्या सोचता था, अब ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अब हम खरीदेंगे, प्रोजेक्ट को आता था डंप, उसको आता था नुकसान। तो जो ये वाली कहानी है ना, पंप डंप वाली, वो कहानी अब आपको क्रिप्टो करेंसी में होती हुई देखने को अगली साइकिल से नहीं मिलेगी। ये लास्ट साइकिल है आपका। ईटीएफ आ गए हैं, वहां पे रेगुलेशंस और ज्यादा होने वाली हैं, नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस को हटा देंगे, हर जगह केवाईसी होगी, जो भी खरीद रहा है जो भी बेच रहा है उसकी डिटेल पता रहेगी। बिटकॉइन बढ़ेगा,
देखो नो डाउट इस चीज के बारे में कि बिटकॉइन को भी $1 मिलियन पे जाना है। हो सकता है इस चीज में 10 साल लग जाए, हो सकता है इस चीज में 15 साल लग जाए, पर जाना है। बिटकॉइन बढ़ेगा, लेकिन जो ये उल्टे सीधे प्रोजेक्ट है ना, जो ये मीम कॉइन डंप होते हैं, पंप होते हैं, वो चीजें अब हो सकता है आपको होती हुई देखने को ना मिले इस साइकिल के बाद। तो ये लास्ट साइकिल है आपके पास। इसके बाद की साइकिल में आप बिटकॉइन को पे इथीरियम पे डाल के छोड़ दो, वो पंप डंप आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो एक एक दिन में 100% जो है प्रोजेक्ट्स पंप हो जाया करते थे। तो उस चीज के लिए लास्ट साइकिल है। जितना आपको इस साइकिल में कमाना है, इस तरीके के प्रोजेक्ट से कमा सकते हो। कई लोग बोलेंगे कमाएंगे कहां से, मार्केट तो डाउन की तरफ जा रहा है। देखो जो डाउन की तरफ जा रहा है ना, ये आप बहुत करीब हो मार्केट के, यहां से रिवर्सल के, बहुत जल्दी एक डिप शेकआउट और उसके बाद रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। और सडनली देखना क्या होगा ना, मार्केट में अपडेट्स ही चेंज हो जाएंगी। लैरी फिंक आके बोलेंगे हम तो भाई खरीदे ही जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। एक एक दिन के अंदर ये 5-5, 10-10 हज़ार बिटकॉइन खरीदने लग जाएंगे। पर उससे पहले एक बार शेकआउट की जरूरत है। तो उस शेकआउट की तरफ ही जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद ना दिन भर आप मेरे को बोलोगे यार आप कोई नेगेटिव अपडेट ही नहीं देते, आप तो सिर्फ पॉजिटिव अपडेट्स ही देते हो। मार्केट अभी ऐसा है, नेगेटिव अपडेट सडनली चल रही है, कोई पॉजिटिव चीज हो ही नहीं रही है मार्केट में। बहुत जल्दी नेगेटिव हटेगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। ऐसी एक लंबी साइकिल जाएगी 1-1.5 साल की, वो आप लोगों का पैराबोलिक बुल रन होगा। बहुत लोग ऐसे जिन्होंने आज तक अभी तक बुल रन को एंजॉय ही नहीं करा है, क्योंकि वो मार्केट में तब आए थे जब मार्केट अपना बुल रन से डाउन ट्रेंड में जा रहा था। पर अभी आप वो जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, जो मतलब 1 से लेके 0 तक का जो 1-2 का नंबर है ना, आप वहां पे हो। अभी 1-2 से ना 100 तक आपको जाना है। तो आप समझो जो बीच का रास्ता है ना बहुत बड़ा है। और इस बीच के रास्ते में अगर आप कहीं पे भी हट गए ना इस चीज को देख के कि नहीं यार ये तो पंप नहीं हो रहा, ETF फेल हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप यहाँ पे जो है नुकसान में आ जाओगे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ, ये 3 साल अगर आपने पेशेंस के साथ दिखाए हैं 2021 तक, तो ये थोड़ा सा और टाइम है बस। इस टाइम पे आप और दिखा लीजिए, डेफिनेटली जो पोर्टफोलियो आपके रेड में चल रहे हैं ना, वो पोर्टफोलियो आपको ग्रीन में होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये था गाइस अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और लास्ट साइकिल है, इस साइकिल का जितना भरपूर इस्तेमाल हो सके ना, वो आप यहाँ पे करिएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो भी अपडेट होगा क्विकली आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे देता हूं। उसके लिए टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।